नमस्कार। आज मैं आप सभी को वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बताऊंगी। यदि वक्ता के अन्यार्थक वाक्य का श्लेष या काकू से श्रोता अन्य अर्थ करे तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति यानी टेढ़ी उक्ति, अर्थात कथन को टेढ़ा करना। कहने वाला किसी दूसरे तात्पर्य से कुछ कहे और सुनने वाला उसके दूसरे ही वक्ता के इष्टार्थ से सर्वथा भिन्न तात्पर्य की योजना करे तो वैसे स्थल पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार के दूसरे अर्थ की कल्पना दो कारणों से संभव होती है, श्लेष से अथवा काकू से। जो वक्रोक्ति श्लेष के कारण होती है उसे श्लेष मूला वक्रोक्ति कहते हैं। श्लेष के कारण होने वाली वक्रोक्ति में श्लिष्ट पदों के कारण अर्थ परिवर्तित होता है। श्लेष मूला वक्रोक्ति का एक उदाहरण आप सभी के लिए प्रस्तुत है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ है गया सपर है। यह पूर्वार्ध में जहांगीर ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछने के लिए अपर यानी अन्य शब्द का प्रयोग किया है, पर नूरजहां ने अपर का बिना पर यानी बिना पंख वाला अर्थ कर उत्तरार्ध में उत्तर दिया है और कहा कि अपर कैसा, वह उड़ है गया सपर है। तो जहांगीर के कहने से अलग अर्थ लेकर नूरजहां ने उसका जवाब दिया, अतः यहाँ पर अपर में अभंग श्लेष है और तन्मूलक वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरा वक्रोक्ति है काकू वक्रोक्ति। जो वक्रोक्ति काकू के बल पर खड़ी होती है उसे काकू मूला वक्रोक्ति कहते हैं। काकू कहते हैं ध्वनि के विकार को। इस तरह के ध्वनि विकार आवाज में परिवर्तन से हम प्रायः काम में लेते हैं। विशेषतः प्रश्न आदि में इसका पर्याप्त उपयोग होता है। जैसे आप जा रहे हैं का सीधा उच्चारण किसी के जाने का बोधक भर है और इसी का यदि प्रश्न के रूप में उच्चारण करें तो पूछेंगे आप जा रहे हैं, तो इसे दूसरी तरह से कहते हैं। काकू से अर्थ में आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। यदि हम कहते हैं आप जरा जाइए तो इसका अर्थ आप जाइए भी होता है और यही उच्चारण भेद से आप न जाइए भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि काकू यानी ध्वनि के विकार से अर्थ परिवर्तित हो जाता है और जो वक्रोक्ति काकू के बल पर खड़ी होती है उसे काकू मूला वक्रोक्ति कहते हैं। साकेत की कुछ पंक्तियां उदाहरण के तौर पर देखिए। जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। यहाँ द्वितीय पंक्ति में काकू के द्वारा नहीं टाल सकते हैं, यह अर्थ द्योतित होता है, अतः यहाँ पर काकू वक्रोक्ति है। हमने आज वक्रोक्ति अलंकार के बारे में जानने की कोशिश की। धन्यवाद।